यहाँ पे एग्जाम्पल के अंदर ऊपर क्वेश्चन लिखा हुआ है, नीचे पे थॉट एक्शन ऑब्जर्वेशन थॉट एक्शन। मुझे ये बताया कि इसमें से हमारा प्रॉम्प्ट क्या होगा। पहला क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चन के अंदर हम कैसे रिएक्ट को परफॉर्म करा रहे हैं, तो क्वेश्चन को अगर आप गौर से करें, व्हाट इज द करंट पॉपुलेशन ऑफ टोक्यो एंड हाउ डज इट कंपेयर टू द न्यूयॉर्क सिटी। अब एलएलएम को कैसे पता चला कि यहाँ पे रिएक्ट वाली अप्रोच यूज करनी है। प्रॉम्प्ट के अंदर ऐसी क्या चीज लिखी है जिससे एलएलएम को पता चल गया कि मुझे यहाँ पे कोई एक्शन लेना है। नहीं, कंपेयर तो बगैर, मतलब एक्शन मतलब कोई टूल यूज होगा। तो क्वेश्चन में ऐसी क्या चीज लिखी है जिससे एलएलएम को पता चल रहा है कि कहीं कोई एक्शन लेना है, कोई टूल कॉल करना है। करंट पॉपुलेशन। अगर हम सिर्फ पॉपुलेशन लिखते तो उसको एक्शन लेने की जरूरत नहीं पड़ती, उसके बाद जो भी पॉपुलेशन का डेटा है उस हिसाब से कर लेते हैं। हमने कहा करंट पॉपुलेशन के हिसाब से करो, तो उसने देखा होगा भाई करंट का तो मेरे पास डेटा है नहीं। फिर उसने देखा होगा मेरे पास कौन से ऐसे टूल है जिससे मैं एक्शन ले सकता हूँ। उसने देखा वेब सर्च का टूल उसे मिल गया होगा। हर एलएलएम में अब वेब सर्च का टूल तो बिल्ट इन है, तो उसने वेब सर्च के क्या किया, उस हिसाब से एक्शन लिया। एक्शन आने के बाद जो स्टेप्स हैं वो नीचे लिखे हुए हैं कि एलएलएम कैसे आगे, जो आप प्रॉम्प्ट दे रहे हो उसके बाद एलएलएम क्या क्या काम कर रहा है वो स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है। सबसे पहली चीज़ आ रही है क्या है, थॉट। तो थॉट के अंदर वो पहले अपने आप से पूछ रहा है, जैसे क्योंकि रिएक्ट के अंदर रीजनिंग भी है ना, तो वो खुद ही उसको प्रोसेस करता है, आइटरेटिव अप्रोच रखता है। इसके अंदर क्या है, आई नीड टू फाइंड द करंट पॉपुलेशन ऑफ टोक्यो, खुद अपने पास प्रोसेस कर रहे हैं। हमारा काम हो गया, हमने प्रॉम्प्ट दे दिया। अब आपने देखा होगा बाज़ दफ़ा आप प्रॉम्प्ट दे दे वो थिंकिंग में चला जाता है। फिर वेब सर्च का भी लिखा आ रहा होता है कि भाई अभी मैं वेब सर्चिंग कर रहा हूँ, ये लिखा आ रहा होता है ना चैट जीपीटी में, तो वही काम बैकग्राउंड में हो रहा होता है। आपने इसको किस तरह से समझना है कि एलएलएम क्या कर रहा होता है, पहले थॉट का प्रोसेस होता है कि भाई अभी क्या करना है मुझे, ये एलएलएम सोच रहा है। सोचने के बाद जो भी आपका, अब सोचने के बाद उसे रियलाइज होगा कि यार मुझे यहाँ पे कोई एक्शन परफॉर्म करना है। प्रॉम्प्ट के हिसाब से अगर देखें तो समझ जाएगा कि भाई मुझे सर्च का एक्शन परफॉर्म करना है। तो एक्शन परफॉर्म करने के लिए आपके पास कहाँ पे होगा, ये एक्शन वाली चीज़ आएगी। पहले थॉट होगी, फिर उसके बाद एक्शन परफॉर्म करेगा। एक्शन के बेस पे आपके पास ऑब्जर्वेशन निकलेगी, जो भी आपका ऊपर आंसर आया होगा वो आपके पास उससे निकाला होगा। तो यहाँ पे इस वाली एग्जांपल में क्या क्या कर रहा है वो, पहले थॉट के अंदर उसने क्या, टोक्यो की पॉपुलेशन निकाली पहले, फिर उसके बाद उसके लिए अलग से टूल कॉल किया, उसके बाद जो भी उसका आंसर आया वो ऑब्जर्वेशन में आ गया। इसी तरह से सिर्फ हमें टोक्यो का चाहिए था डेटा, ऊपर और कौन सा है, न्यूयॉर्क, दूसरा था न्यूयॉर्क का, तो न्यूयॉर्क के लिए भी सेम काम किया। अब आप कह सकते हैं कि भाई ये एक ही बारी में कर लेता ना, तो एक बारी में भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ फ्लो समझाने के लिए किस तरह से थॉट पहले वो आपके पास रीजनिंग करता है, उसके बाद एक्शन परफॉर्म करता है उस थॉट की बेस पे। ज़रूरी नहीं एक्शन हो, अगर यहाँ से मैं एक्शन वाला पार्ट हटा दूँ तो कौन सी वाली टेक्निक बन जाएगी, सिंपल चेन ऑफ थॉट। अगर इसमें कोई एक्शन ले रहा है तो रिएक्ट, मतलब रीजनिंग भी है और एक्शन भी है। तो ये सिंपल सी चीज़ है, इसमें कोई और चीज़ है नहीं, ठीक है। बाकी मैं क्विज़ के हवाले से भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता देगा, उसको अच्छे से पढ़ लेगा। हाँ, क्विज़ के जो टॉपिक्स होंगे पहले भी मैं बता चुका हूँ, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का जो क्विज़ होगा, तो हर टेक्निक की एग्जांपल्स को आपने अच्छे से पढ़ के जाना है। इसको बैग में डालना, बिल्ली को बैग में डालने नहीं तंग करेगी। अच्छा, तो टेक्निक्स, हर टेक्निक की एग्जांपल्स को लाजमी पढ़ कर जाना और समझ के जाना, जाहिर सी बात है। तो ये चीज़ है। ये क्लियर है अब आप लोगों को, ये रिएक्ट का फ्रेमवर्क किस तरीके से क्या क्या चीज़ें जा रही होती है। इसके बाद हमारी जो लास्ट स्ट्रेटेजी है वो क्या है, ट्री ऑफ थॉट्स। ये क्या चीज़ है भाई,
जी कोई बता सकता है ये क्या है चीज़? और इससे मिलता जुलता ये भी हमने एक पढ़ी भी है, चेन ऑफ थॉट। जी सर, थोड़ा तेज बोले हैं, आवाज़ नहीं आ रही। सही है। देखें चेन ऑफ थॉट के अंदर वो क्या करता है, सबसे पहले इसको थोड़ा सा और एलेबोरेट कर लेते हैं। वो ना एक ही वे में सोचता है और रीजनिंग करते हुए हमें सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है, सारे आंसर्स प्रोवाइड करता है। जी आइटरेटिवली स्टेप बाय स्टेप सारी की सारी रीजनिंग करता है और उसकी बेसिस के ऊपर आपको जवाब देता है। चेन ऑफ थॉट यही है। ट्री ऑफ थॉट के अंदर क्या होता है, मल्टीपल थॉट्स के अंदर ना वो सोच रहा होता है एक टाइम के ऊपर। कैसे कि एक टाइम के ऊपर ना वो सोच रहा है कि भाई लॉजिकल चेन ऑफ थॉट के अंदर चले जाएगा, फिर आए क्या नाम है क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर चले जाएगा, और इस तरीके से वो मल्टीपल ब्रांचेस के अंदर ना एक साथ जो है ना वो थिंकिंग कर रहा होता है। ये चीज़ समझ में आई है? चेन ऑफ थॉट अगर आपको क्लियर है, चेन ऑफ थॉट के अंदर क्या है कि वो एक ही वे के अंदर सोच रहा है, एक ही ब्रांच के अंदर तो सोचता हुआ जा रहा है कि भाई मुझे यहाँ पर लॉजिकल रीजनिंग करनी है और सारी के अपने जो भी आंसर्स हैं वो प्रोवाइड करनी है। अब हमने एक मिसाल है ट्री ऑफ थॉट के अंदर क्या किया कि उसको हमने बोला कि भाई व्हाट इज द बेस्ट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी फॉर लॉन्चिंग अ न्यू इको फ्रेंडली क्लोथिंग ब्रांड टारगेटिंग यंग पीपल्स। ठीक है, तो उसके अंदर जो है उसके अंदर क्या किया हमारे पास, इसके अंदर प्रॉम्प्ट क्या है हमारा ये क्वेश्चन है जो कि हमने अपने एलएलएम से पूछा। उसके बाद टास्क क्या है कि भाई एक्सप्लोर मल्टीपल स्ट्रेटेजिक अप्रोचेस, इवेल्युएट देम एंड सेलेक्ट द बेस्ट वन। तो सबसे पहले वो क्या कर रहे हैं, सोशल मीडिया कैंपेन थॉट आया उसके पास कि भाई ब्रांच वन हमारे पास जो ये है समझ लें थॉट वन है, ये जो भी एक चीज़ है उसने सबसे पहले क्या चीज़ सोचा कि हम क्या कर सकते हैं इस प्रॉम्प्ट के अगेंस्ट में। सोशल मीडिया कैंपेन का थॉट उसके पास आया कि यंग एडल्ट्स आर एक्टिव ऑन प्लेटफॉर्म्स लाइक इंस्टाग्राम, टिकटॉक, फेसबुक और इस तरीके जितने भी प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर पहले से ही अवेलेबल होते हैं। सो अ कैंपेन यूजिंग इन्फ्लुएंसर्स कुड बिल्ड ब्रांड अवेयरनेस एक्सप्लोरेशन। अब उसके प्रोज एंड कॉन्स हमारे पास आ गए। ठीक है, दूसरा क्या है, सस्टेनेबल पॉपअप इवेंट्स थॉट। क्या बोला, ये होस्टिंग पॉपअप शॉप्स एट इको कॉन्शियस फेस्टिवल्स और कॉलेज कैंपस के ऊपर आपके पास बहुत सारे इवेंट्स हो रहे होते हैं, वो आप वहाँ पर करवा सकते हैं। यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर करा सकते हैं, कॉलेजेस में करा सकते हैं। तो एक थॉट उसके पास ये आया। थर्ड थॉट उसके पास क्या आया कि कोलैबोरेटिव पार्टनरशिप्स, पार्टनरिंग विद इको फ्रेंडली ब्रांड्स लाइक सस्टेनेबल एक्सेसरीज कुड क्रॉस प्रमोट टू अलाइन ऑडियंस एक्सप्लोरेशन। उन्होंने क्या किया कि जो आपके पास जितने भी बिग ब्रांड्स हैं उन सबका आप कोलैबोरेशन कराएं और उसके थ्रू भी आप एक कोई कैंपेन रन कर सकते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, एक आपने उसको एक टास्क दिया, उसके अगेंस्ट में उसने कितने सारे ब्रांचेस के अंदर उसने थिंकिंग की और फिर उसके बाद आपको एक फाइनल स्ट्रेटेजी प्रोवाइड की कि भाई आपके हिसाब से ये स्ट्रेटेजी बेस्ट रहेगी। क्लियर है ये वाला? तो चेन ऑफ थॉट में वो क्या करते हैं, एक ही वे के अंदर थिंकिंग करते हुए जाते हैं और रीजनिंग करते हैं, और ट्री ऑफ थॉट में डिफरेंट उसके ऊपर रीजनिंग करते हैं। ओके, तो अभी हमने जो एडवांस टेक्निक्स इस्तेमाल करी है उसको यूज़ करते हुए अभी आप लोगों का एक क्विज है, और इसमें ये बहाना भी नहीं लगा सकते क्लास में नहीं आए थे क्योंकि अभी पढ़ा है ना। ठीक है, उसके लिए मुझे एक लड़कों में से कोऑर्डिनेटर चाहिए होंगे। तो कौन कौन कोऑर्डिनेटर बैठा है, पहले हैंड रेस कर लें। आप कोऑर्डिनेटर हैं? क्या हुआ, स्टेज पे आना है? तो दोबारा बोले। ट्री ऑफ थॉट्स ही बोल रहा है ना, बाकी तो समझ आ गया होगा। ट्री ऑफ थॉट्स कुछ भी नहीं है आपके पास। बेसिकली आप बिल्कुल ट्री की तरह आप सोचें। ट्री में क्या होता है, ब्रांचेस होती हैं, शाखें होती हैं, बिल्कुल ये उसी का कॉन्सेप्ट है ट्री ऑफ थॉट। इसके अंदर क्या हो रहा है, हमारा इस केस में प्रॉम्प्ट क्या है, आइडिया ना नीचे
यहाँ पे लगा, हाँ, व्हाट इज द बेस्ट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी फॉर लॉन्चिंग अ न्यू इको फ्रेंडली क्लोथिंग ब्रांड टारगेटिंग यंग अडल्ट। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि भाई हमने ब्रांड सिंपल, अभी हमारा प्रॉम्प्ट यहाँ पे खत्म हो गया नहीं, अभी हमने शुरू किया, आगे हमारा प्रॉम्प्ट चल रहा है। अब यहाँ पे जब हमने इसे बोला एक्सप्लोर मल्टीपल स्ट्रेटजीज अप्रोचेस इवेल्युएट देम एंड सेलेक्ट द बेस्ट वन, जब हमने इसे ये बात बोली तो इसको अब समझ आ गया कि कौन सी टेक्निक यूज करनी है, ट्री ऑफ थॉट वाली, जिसके अंदर बिल्कुल उसी तरह का प्रोसेस है जैसे चेन ऑफ थॉट के अंदर क्या होता था, सिंपल प्रॉम्प्ट के अंदर क्या होता था, आप सवाल करते थे वो आपको एक जवाब दे देगा। इस केस में क्या होगा कि यहाँ पे ये मल्टीपल जवाब बनाएगा डिफरेंट अप्रोचेस को यूज करते हुए ट्री ऑफ थॉट के अंदर। जैसे यहाँ पे हमने इसको जब टास्क दिया तो अब देखें पहली ब्रांच क्या बनी, पहली ब्रांच, अच्छा ये LLM, यहाँ से अब LLM का जवाब शुरू हो गया, हमारा प्रॉम्प्ट ऊपर खत्म हो गया, 2 लाइन हो गया। पहली लाइन में हमारा सिंपल सा टास्क है कि भाई मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बताओ, दूसरी लाइन में हम बता रहे हैं कि भाई मल्टीपल स्ट्रेटेजिक अप्रोचेस रखते हुए हमें जो है जवाब दो। तो अब इसको समझ आ गया कि भाई मल्टीपल मैंने जवाब निकालने मल्टीपल अप्रोचेस यूज करते हुए। तो पहली ब्रांच है, पहली ब्रांच के अंदर सोशल मीडिया कैंपेन और यंग अडल्ट्स आर एक्टिव ऑन प्लेटफॉर्म लाइक इंस्टाग्राम। तो ये पहली स्ट्रेटेजी इन्होंने LLM ने जवाब दिया, पहली स्ट्रेटेजी अपने पास बनाई, उसके अंदर प्रोज एंड कॉन्स भी ऐड कर दिए। तो ये पहली स्ट्रेटेजी हो गई। नीचे आए, ये दूसरी स्ट्रेटेजी हो गई जिसके अंदर भाई ये आपके पास क्या कर रहा है, कोलैबोरेटिव पार्टनरशिप। अब ये दूसरी स्ट्रेटेजी है। नीचे आए, तीसरी स्ट्रेटेजी भी आपके पास होगी, हाँ, अच्छा ये कोलैबोरेटिव पार्टनरशिप तीसरी वाली है, दूसरी वाली देखा ये सस्टेनेबल पॉपअप इवेंट्स। तो यहाँ पे हमारे पास 3 टोटल स्ट्रेटेजीज उसने डिफाइन करी हैं। तो क्या आपका तीनों आंसर आएंगे? आंसर क्या करेगा, वो तीनों में से अच्छे पॉइंट्स निकालेगा और जैसे जो प्रोज और कॉन्स दोनों में से अच्छे अच्छे पॉइंट्स निकाल के एक अच्छा आंसर आपको फाइनल स्ट्रेटेजी के तौर पे दे देगा। तो नीचे आएंगे तो आपके पास ये फाइनल स्ट्रेटेजी लिखी हुई आ रही है जिसके अंदर तीनों आंसर्स की बेस्ट चीज़ें निकाल के फाइनल स्ट्रेटेजी बनाएंगे। इससे फ़ायदा आपको पता है, क्या फ़ायदा नज़र आ रहा है? अगर मैं इससे सिंपल बोलता है एक स्ट्रेटेजी हो तो दे देता, लेकिन उसमें कंफर्मेशन नहीं होती कि भाई ये कितनी इफेक्टिव है। अब यहाँ पर जो है हमने उसको कहा भाई 3 अच्छी स्ट्रेटेजीज आप सोचो, उस पर वर्किंग करो, फिर उन तीनों में जो बेस्ट चीज़ें हैं वो निकाल के हमें दे दो। तो ये हमारे पास जो टेक्निक है ये है ट्री ऑफ थॉट। तो इससे ज़्यादा अच्छा आंसर आएगा या पहली वाली अप्रोच से? जाहिर सी बात है इस वाली अप्रोच से ज़्यादा अच्छा आंसर आपके पास आएगा। तो मेरे पास यहाँ पे चेन ऑफ थॉट के अंदर, चेन ऑफ थॉट का मतलब ये है कि भाई एक काम स्टेप बाय स्टेप करना। इसमें क्या है कि एक काम मल्टीपल अप्रोचेस से करना और उसका जो आंसर है उसमें से सबको मिला के बेस्ट जो आंसर बने वो देना। तो दोनों के अलग अलग मकसद है, वो डिपेंड करता है आपके प्रॉम्प्ट पे। आप बोलेंगे स्टेप बाय स्टेप काम करो तो वो चेन ऑफ थॉट वाली, आप बोलेंगे मल्टीपल अप्रोचेस लो तो फिर ये ट्री ऑफ थॉट वाली। अच्छा जी, अब मेरे पास कहाँ है भाई सारे कोलैबोरेटर जो हैंड रेज करें? ऐसा कोई ऐसा है जो ऑप्शन सुनने से पहले ही जवाब दे दे? मैं ChatGPT से लगा पता चल गया। अच्छा जी, ये मेरे पास एक बताओ, तारिक भाई थोड़ा साइड से जो आ रहा है ना वो मिनिमाइज करो। अच्छा जी, लड़कों से भाई पहला सवाल है कि ये इसके अंदर आपके पास प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है आपके सामने, अभी आपको नज़र भी आ जाएगा। तो इसमें कौन सी टेक्निक यूज हो रही है? तो भाई ये लोग क्या बोल रहे हैं? सही है, आप लोग बताएंगे।
आप कह रहे हैं गलत है, सही है। क्या है? सॉल्व दिस लॉजिक पजल स्टेप बाय स्टेप बिफोर गिविंग योर फाइनल आंसर। तो कैसे पता चलता है कि चेन ऑफ थॉट वाला है? अरे भाई सही है, गुड, आसानी सवाल था। आ गया मेरा चैट जीपीटी। घबराने की जरूरत नहीं है भाई, असद भाई बैठे हुए हैं, असद भाई सपोर्टर। ओके, क्या है भाई ये लड़कों की आदत, नहीं देखो इधर, नहीं देखो। अब तो जाहिर सी बात है दूसरा सवाल होगा खवातीन के लिए, और खवातीन का सवाल आपकी स्क्रीन पे आ रहा। ओके, ये रहा। अच्छा, खवातीन जवाब देंगी तो आप में से कोई एक जवाब मुझे दे दे। यार आप कोऑर्डिनेटर को मना किया मैंने, -1। तो किसकी मानूं? एक जवाब दे दो। आप कह रही हो, रैन कह रही है फ्यूचर, सही जवाब है। कैसे? Here are 2 examples. Social media caption. Write a new one in the same tone and structure. तो इसके अंदर हमने 2 एग्जाम्पल्स हैं, खैर नीचे रहो, वो इस स्क्रीन का चले, स्क्रीन में कौन बता रहे हैं? भी बता सकते हैं। मैं कहा हूँ, मैं ऐसे चुन के हीरे लेकर आया हूँ जिनको सही जवाब पता होगा। तो आप अपना जवाब दो, आप क्यों बोल रहे हैं? इनका भी -1 दो, वेस्ट। तो हमने कहा भाई सेवरल पॉसिबल सोल्यूशन ये बनाओ और उसको एनालाइज करो, और उसके प्रोज एंड कॉन्स निकालो, और जो है ये बेस्ट वाला आंसर निकालो। तो वो वाली चीज़ ट्री ऑफ थॉट के अंदर अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ी थी। कॉम्प्लेक्स नहीं था, ऐसा ऐसा बढ़ेंगे, अभी तो पहला है ना, पहला है, सॉरी टेस्ट कर रहा है तो अभी तो पहला कर रहा है जी। अरे वो गलत बता रहे होंगे, एक और बता रही है चीटिंग करना। अरे इतना क्या सोच रही है, जल्दी जवाब दे। 5 4 3 क्या कह रही है आप? क्या कह रही है? आपका जवाब हम मानेंगे? हाँ, ये कह रही है रिएक्ट। रिएक्ट की फुल फॉर्म क्या है? रीजनिंग एंड एक्शन। एक्ट का मतलब एक्शन, आर मतलब रीजनिंग। तो डिसाइड व्हाट इंफॉर्मेशन यू नीड, इफ नेसेसरी परफॉर्म अ सर्च कैलकुलेशन बिफोर आंसरिंग। तो हमने इसके अंदर बता दिया कि भाई अगर टूल कॉल की ज़रूरत पड़े, अगर आपको नहीं आता हो तो आप टूल कॉल कर लेना, जिसका मतलब यह है कि कोई एक्शन ले रहे। हम जब एजेंट्स बनाना सीख रहे थे तो उसके अंदर हम रिएक्ट ही बना रहे थे बेसिकली, जिसके अंदर रीजनिंग भी थी और जो है एक्शन भी हम टूल के थ्रू परफॉर्म करा रहे थे। अच्छा जी, अगला सवाल, ये तो आसान, ये हटा देते, रोल प्रॉम्प्टिंग वाला हटा दो। ओके, तो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा। ये फंस गया, ज़्यादा टाइम लगा रहा ना, मतलब नहीं आता है, सच्ची बात है।
ताला लगा दो, उन्हें 4 ताले लगा दो। तो ये कह रहे हैं कि स्टेप बैक प्रॉम्प्टिंग, सही बोल रहे हैं। स्टेप बैक में क्या होता है, पहले जनरल हम क्वेश्चन करते हैं, उसको कॉन्टेक्स्ट देते हैं, फिर उसके बाद हम उससे असल सवाल करते हैं। तो होता ये है कि भाई वो आपको अच्छा जवाब देगा। तो इन्होंने सही जवाब दिया है फर्स्ट। मैं आपको बोला था तैयार हैं आप, बाल सेट करने चले गए। चले खैर कोई बात नहीं। निहाल नवीद हमारे पास आ गए भाई, मेरी वेबसाइट है इसको ऑप्टिमाइज करना, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं स्टेप बैक प्रॉम्प्टिंग। अच्छा जी, खवातीन से आखिरी सवाल आपकी स्क्रीन पे। तो हम ले लेते हैं ट्री ऑफ थॉट का सवाल ले लेते हैं जी। मेरा आंसर 3, 2 1 मिनट टाइम से पूछता है। आप बताएं जैनब, आप बताएं। सेल्फ कंसिस्टेंसी क्या हुआ, क्या ये क्या सही नहीं है? और जैसे उन्होंने हमसे सही है। सेल्फ कंसिस्टेंसी के अंदर ये होता है कि हम उससे बोलते हैं हम जो भी सवाल पूछ रहे हैं उसमें रीजनिंग करो और मल्टीपल तरीके से उसका जवाब निकालो। अब वो मल्टीपल तरीके से उसका जवाब निकाले, हो सकता है एक में 2+2 कर, एक में 4+4 आंसर निकाले, तो उसके पास मल्टीपल आंसर्स आएंगे। उसमें से सबसे कॉमन जो आंसर होगा तीनों में से या जितने भी आप बोले उससे, वो दे देगा आपके जवाब में। इसकी एग्जांपल भी मौजूद है, हमने देखी थी। तो सेल्फ कंसिस्टेंसी है। ट्री ऑफ थॉट में क्या हो रहा था कि हम उससे सवाल कर रहे थे, मल्टीपल अप्रोचेस से वो सोचता था, उन मल्टीपल अप्रोचेस का जो भी आंसर निकलता था, बेस्ट चीज़ें तीनों में से निकाल के वो आंसर निकलता था। सेल्फ कंसिस्टेंसी में क्या हो रहा है, इसमें भी मल्टीपल पाथ को सेलेक्ट कर रहा है, मल्टीपल पाथ में सोच रहा है, लेकिन जो मल्टीपल पाथ्स है उसमें डिफरेंट अप्रोच नहीं है, सेम अप्रोच है। उसको कैलकुलेट करने का तरीका डिफरेंट है, थोड़ा करीब करीब है, लेकिन मैं डिफरेंस बता रहा हूँ ना कि ट्री ऑफ थॉट में क्या होता है, तीनों के बेस्ट आंसर निकाल के मिला के फाइनल आंसर बनाना है। इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें तीनों में से मोस्ट कॉमन आंसर जो निकल रहा है वो निकाल के देते, ठीक है। तो ये सेल्फ कंसिस्टेंसी, वो तो आगे है ना, वो दूसरी चीज़ है। कौन सी वाली नीचे जो आएगी, आगे है ना यार, इतना तो मैंने समझा, आप कह रहे नहीं समझ रहा, ठीक है। किसी का सवाल है तो कौन जीता इनमें से? कोई अगर मुझे ब्लू पत्ता चलेगा ना, या लाल वाला पत्ता दे दे तो फिर मैं अनाउंस कर दूंगा कौन जीता। किससे काटूं? अच्छा, जो लोग नहीं है प्लेटफॉर्म पे, मैं उनको बता देता हूँ कि कितने लोगों को क्रिप्टो की नो हाउ है। क्रिप्टो पता है क्या है? तो कहावत है कि क्रिप्टो के अंदर पैसा लगाना बहुत रिस्की है और क्रिप्टो के अंदर पैसा ना लगाना उससे भी ज़्यादा रिस्की है। तो जितने भी बिगिनर्स हैं या जितने भी आपका वो लोग हैं जिन्होंने अभी अभी क्रिप्टो स्टार्ट करी है, उनके लिए हम लोगों ने एक ऐसा इनिशिएटिव निकाला है दुनिया में पहली दफ़ा, जो कि आई डोंट थिंक सो कोई भी प्लेटफॉर्म ऑफर कर रही है। अच्छा, हमने क्या किया है, हमने रिस्क जो है वो कम्प्लीटली ख़त्म कर दिया है सिर्फ लर्निंग के लिए। हमने किया ये है कि हम आपसे मिनिमम 500 रुपीज़ चार्ज करते हैं एक पैकेज की। जब आप उसके अंदर एंटर होते हो तो आपको ट्रेडिंग करनी होती है अगेंस्ट 5 ट्रेडर जो एट द सेम टाइम आपके साथ बैठ के ट्रेडिंग कर रहे होते हैं। आपने एक $2 का टारगेट बना होता है $500 से, सही है। मिनिमम आपकी इन्वेस्टमेंट 500 की होती है एंड आप
फर्स्ट पोजीशन पे आ सकते हो, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ और फिफ्थ, क्योंकि 5 ट्रेडर्स हैं, आप इनमें से कोई भी पोजीशन पे आ सकते हो। तो फर्स्ट से लेके फोर्थ पोजीशन तक आपको प्रॉफिट है, मतलब 500 के ऊपर आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट करेगा। फिफ्थ पोजीशन के ऊपर आपको 100% रिफंड है। तो मतलब 500 रुपये आपने लगाए, वैसे तो अमूमन 500 रुपये पर ट्रेडिंग होती ही नहीं है। कहीं भी आप बाइनेंस पे जाओ या कहीं पे भी जाओ, आपको पता होगा मिनिमम ऑर्डर जो है वो $10 का खुलता है या $5 का खुलता है। तो वही आपके $10 से लगाएं तो तकरीबन 3000 रुपये हो गए, और यहाँ पे हम 500 रुपये के अंदर पूरी ट्रेडिंग करा रहे हैं फुल फ्लैज, जिसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ये आप हमारी कम्युनिटी का लिंक ज्वाइन कर लें। यहाँ पे आपको पता चलेगा कि हमारे पास कितने, इस वक्त हमारे पास 7000 से ज़्यादा यूज़र्स हैं जो इस पर बैठ के ट्रेडिंग कर रहे हैं। एंड हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बड़ा हर्डल था वेटिंग टाइम का, क्योंकि PUBG वाला सिनेरियो बनाया है, 100 बंदों का पूल पूरा होता है, उसके बाद गेम स्टार्ट होता है। वैसे ही हमने एक जो यहाँ पे ट्रेडिंग कर रही है, तो यहाँ पे 5 ट्रेडर्स का पूल पूरा होगा तो आपका वो पूल स्टार्ट होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने वेटिंग टाइम भी ख़त्म कर दिया, बहुत बड़ा माइलस्टोन हम लोगों ने अचीव किया। तो आप लोग प्लीज़ जाएँ, इसको चेकआउट करें एंड अपनी ट्रेडिंग स्किल्स जो है वो इनहांस करें। थैंक यू।